आज है, सबसे पहले तो मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं। जिस जवान की हमने कल कहानी डाली थी कि भाई जवान की 19 तारीख की शादी है और 8 तारीख की एंगेजमेंट और उसको छुट्टी नहीं दी जा रही, तो उस जवान की मंगेतर का जो हमारे पास मैसेज आया है, उन्होंने आप सबको धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा कि सर पता नहीं आपने क्या किया है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कल उनके अर्जुनेंट साहब का, सीओ साहब का कॉल आ गया कि भाई तू छुट्टी चला जा। ये मैसेज आप देख सकते हो। स्पेशल धन्यवाद दिया है। ये धन्यवाद मेरा नहीं है, ये धन्यवाद आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वीडियो शेयर किया, उन सब का है। और इसके साथ साथ कुछ खास लोग जिसकी वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। एक बात यहां जरूर कहना चाहता हूं कि सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उनके सीओ साहब का और उनके अर्जुनेंट साहब का। मैं दिल से शुक्रिया करता हूं आपका श्रीमान, धन्यवाद आपका और जय हिंद आपको सैल्यूट करता हूं जो आपने हमारी बात को सुना और इस जवान को छुट्टी दी। यहां एक चीज और बता देता हूं, जैसा कि कल इस जवान की मंगेतर की कोई रिलेटिव पुलिस में सीओ थी, जिसने मेरे से कॉल पर बात करके ये कहा था कि रविंद्र फौजी, आपके पुलिस वालों के खिलाफ तो बहुत वीडियो डालते हो, क्या आप अपने फौज के अफसर के खिलाफ वीडियो डालोगे कि जवान की शादी है और वो छुट्टी नहीं दे रहा। तो उन्होंने भी मेरे से फिर कल दोबारा बात की और उन्होंने कहा कि भाई आपका वास्तव में मैं आपकी फैन हो गई और आपने क्या किया, इसको छुट्टी भी दिला दी और वीडियो भी देख लिया आपने और ट्वीट। साथियों, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस जवान की कैसे मदद हुई, कैसे इनके सीओ साहब तक ये बातें पहुंची, कैसे उन्होंने इनकी छुट्टी बनाई, वो पूरी डिटेल के साथ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक चीज और कहना चाहता हूं, इसी जवान की तरह बहुत से जवानों की समस्या है और समस्या आती है तो उनका नॉर्थ गुम हो जाता है। चाहे ऑन ड्यूटी जवान हो, चाहे हमारे रिटायर्ड जवान हो, बहुत से लोगों की बहुत सी समस्या आती है और वो हल हो सकती है वीडियो के जरिए से ही। लेकिन कुछ जवानों की समस्या हमारे तक नहीं पहुंचती और कुछ जवानों की हमारे से पहुंचकर शेयर नहीं होती और अधिकारियों तक नहीं पहुंचती। तो उन सब के लिए एक रास्ता है जो आगे मैं वीडियो में बता रहा हूं। यह एक चीज और कहना चाहता हूं, तो मैं तो हमेशा ही, चाहे जवान की समस्या हो, चाहे अफसर की समस्या हो, चाहे वो सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का, चाहे पुलिस फोर्स का, हमने सबकी मदद की है। लेकिन बहुत से लोग अब वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि अब आप अच्छा काम कर रहे हो और अब वो हमारे से जुड़े हुए हैं और सेना के, पैरामिलिट्री फोर्स के, पुलिस अधिकारियों के नंबर मेरे पास आए हुए हैं, वो लोग भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कोई समस्या आती है तो हमारे को बताओ और हम उन लोगों की मदद करेंगे। तो ये चीज एक हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमारे से अगर वो सब लोग जुड़कर चलते हैं तो छोटी समस्याओं का हल तुरंत हो सकता है। नहीं तो जवान को चक्कर काटने पड़ते हैं, कोई कोर्ट के, कचहरी के, और सालों लग जाती है और उसका और उसके परिवार का क्या हाल होता है, वो चीजें भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, वहां तक आप जाते नहीं हो। फिर कमेंट्स करते हो, सर आपका नंबर क्या है हमें बताओ, सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या तरीका है। तो उन लोगों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइबर करके रखें, ठीक है, ताकि हर सूचना आपके पास पहुंच सके। दूसरा, मेरा ये जो नंबर है 8290354513, इस नंबर को सेव कर रखो और अपनी डिटेल मेरे पास भेज दो, ताकि मैं भी आपका नंबर सेव करके रख सकूं, ताकि आपकी समस्या को आधी रात में भी आए तो मैं फोन उठा लूं। आपका नंबर सेव होगा तो हम फोन जरूर उठाएंगे। उसके अलावा हो सकता है आप यूट्यूब चैनल नहीं, लेकिन मैं मेरे स्टेटस पर भी डालता रहता हूं। मेरा इसी रविंद्र फौजी के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, वहां भी डालता रहता हूं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी आप जुड़ जाओ। कुछ चीजें हम यूट्यूब में नहीं डाल सकते तो वहां डाल देते हैं। तो आप जुड़कर रहोगे तो आपकी समस्याओं का भी हल होगा और किसी दूसरे भाई की समस्या को भी हम हल कर सकते हैं। बहुत से लोगों की समस्या ऐसी है जो वीडियो के जरिए नहीं, ग्राउंड में लड़कर या कोर्ट के जरिए हम हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम कहते हैं कि भाई चैनल को मजबूत करो, रविंद्र फौजी को मजबूत करो या तन मन धन से हमारी मदद करो। तो इतना सुनते ही वीडियो को यहाँ से छोड़ देते हैं। तो हम साथियों को कहना चाहता हूँ कि जरूर नहीं कि आप पैसे दोगे तो ही मदद होगी। मदद के लिए आप चैनल को बढ़ा सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, उससे भी जवान की मदद हो सकती है। तो वो सारी चीजें मैं वीडियो की डिटेल में डाल रहा हूँ। लेकिन बहुत से साथी जो कि हाँ सर हम आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम घातक टीम बना रहे हैं, उससे भी जुड़ेंगे और तन मन धन से मदद भी करेंगे। तो यही मेरा नंबर 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड है। आप महीने 2 महीने में जब भी आपको लगता है
मदद करते रहो, छोटी छोटी आप मदद करोगे, हम मजबूत होंगे तो ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो बेचारे मदद के लिए कोर्ट कचहरी तक भी नहीं जा सकते। बाकी तो रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है कि मैं मेरी तरफ से इनकी मदद कर दूं। मेरे से जितना होता है मैं करता हूं, यूट्यूब से कुछ आता है वो भी लगा देता हूं। बाकी उसके अलावा हर आदमी की मदद करना मेरे अकेले के संभव नहीं है। तो जो भी साथी जुड़े हैं वो मदद करें ताकि हम हर एक आदमी की मदद कर सकें। बहुत से साथी फोन पे और पेटीएम नहीं चलाता, तो ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। बहुत से साथी कमेंट्स करते हैं कि सर मैं क्या करूं आपके लिए, या फोन करते हैं सर बताओ मैं क्या मदद करूं। तो मैं किसी इंडिविजुअल की ना तो मदद करके उसको कहता हूं, ना इंडिविजुअल को कहूंगा कि आप ये मदद करो। जो जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को पता है, जैसे कल एक पंजाब की जो कि बुजुर्ग महिला जिन्होंने 75 की लड़ाई भी लड़ी है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि बेटे मैंने आपके वीडियो देखे हैं और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मदद करते हो तो। और उन्होंने हमारी मदद की, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद। इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी। और कुछ लोग बस बहाना, सर हम आपके साथ है, जय हिंद, लेकिन रविंद्र फौजी अपना करे तो जय हिंद और पैसे का नाम ले रहे तो फिर उसमें कॉमेंट्स करते हैं। लेकिन ये कॉमेंट्स जब उनके दिमाग में आते हैं, जब उनकी खुद की समस्या आती है, फिर वो फ़ोन करते हैं, फिर कहते हैं सर आप तो फ़ोन नहीं उठाते हो। तो भाई जिसका सेव है उसका हम फ़ोन उठाते हैं, कई बार बगैर सेव का भी उठाते हैं, लेकिन कई बार समस्या आती है, हमारे भी बहुत से काम होते हैं। कुछ हमारे साथी हमारे से जुड़ गए, एक दो बार उन्होंने हमारी मदद कर दी, तो फिर वो मन चाहे जब कॉल करते हैं, वो उनको लगता है कि रविंद्र सर हमारा हमेशा फ़ोन उठाएंगे, तो मैं शुरू में उनका फ़ोन उठाता हूँ। लेकिन फिर वो बात किसी ऐसे तरीके की करते हैं जिससे वो मेरा और अपना समय भी बर्बाद करते हैं। उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मैं यही चाहता हूं कि आप काम की बातें करें। किसी की मदद के लिए मेरे को बताएं कि ये जवान आपकी मदद की, इसको जरूरत है, उसका वीडियो भेजें, उसके नंबर दो ताकि हम उससे बात करें। किसी की मदद के लिए अगर मैं 2 घंटे 4 घंटे भी निकालता हूं तो बात करता हूं और समस्या का हल करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ लोग जुड़ गए, सर आप बात करो, और बात भी कहाँ की, अब मैं इसमें कहना नहीं चाहता कुछ चीज़ों का, तो बाकी तो छोड़ो। फिर कहना चाहता हूं कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो देखकर शेयर कर दो और अपनी डिटेल हमारे नंबर पर भेजकर रखो। बाकी जैसा मैंने इस जवान का बताया था कि जवान हरियाणा इलेक्शन ड्यूटी में था, और इलेक्शन ड्यूटी में जैसे रात को ख़त्म होते इसने अपनी कोशिश की होगी। जब इसको बोला गया कि भाई आज़ा TC में, इसने सीओ साहब को भी कॉल कर दिया था। सीओ साहब भी हमारे नाराज़ हो गए थे। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि धन्यवाद देता हूं, आपने छुट्टी बना दी। कुछ मेरे पास ये भी मैसेज आए थे कि वाह अब तो काम हो गया, वीडियो हटा दो, ट्विटर हटा दो। तो वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या किसी जवान को और समस्या आए उसके लिए हमने वो वीडियो रखे हैं, ताकि वो देखकर फिर हमारे से मदद मांग सके। और इसलिए मैं, बहुत से साथी कहते हैं कि नाम नहीं बताते हो, फलाना करते हो, नाम बताया करो। नाम तब बताया जाता है जब समस्या की हल ना हो। कल समस्या हल हो गई, बंदे का 2 घंटे में काम भी हो गया, सीओ साहब ने काम किया, हम उनको सैल्यूट भी करते हैं, जय हिंद। और दूसरी बात, वीडियो साहब हम इसलिए डिलीट नहीं करते कि दूसरा आदमी मदद कर सके, और उसमें नाम किसी का है नहीं। और इसलिए मैंने आपको आज इसमें जय हिंद बोलकर आपको धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद एक जरूरी चीज़ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे वो जवान बेचारा नहीं बता पाया, हमारे उनकी मंगेतर ने बताया, या उनके घर में भी एक वो जो पुलिस की सीओ थी वो भी उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं मेरे सीओ साहब मेरे को बाद में। तो ऐसे जो अच्छे लोग हैं, हालांकि वो कभी ऐसे नहीं करते। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, एक सप्लाई का, जो बंदे ने मेरे पास भेजा था कि सर देखो हमारी टॉयलेट वगैरह की क्या हालत है। और वो वीडियो वायरल होते ही सीओ साहब ने खुद फ़ोन करके SM साहब के थ्रू कि रविंद्र फौजी को बोलो वीडियो को रोक दो, मेरे को 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में सारी चीज़ें करवा दूंगा। 2 दिन में उन्होंने सारी चीज़ें ठीक करवाई। और मैंने वीडियो के जरिए भी कहा था कि क्या होता है बाद में कि RP सेक्शन या किसी भी जरिए से बंदे को ढूंढो किसने बताया है, या तूने कैसे बता दिया, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा ना पड़े। मजबूरी में कोई जवान हमारे पास आता है और हम उसको रास्ता भी बताते हैं, पहले प्रॉपर चैनल थ्रू करो, आगे पीछे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। लेकिन बहुत से जवानों के डर इतना बैठा हुआ है कि ऊपर बता नहीं पाते, या बताते भी हैं तो उनको बोलते हैं तूने कैसे फ़ोन कर दिया। तो बेचारा समस्या से हल होकर हमारे पास आता है। ये बंदा उनके थ्रू आया और इनका काम हुआ। ऐसे बहुत से बंदों के काम अटके हुए हैं, जैसे मैंने बताया आपको, उनकी हम मदद भी कर सकते हैं। और समय पर समस्या आती है
कोर्ट में भी बंदा जा सकता है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद वो चक्कर काटेगा, हल होगी या नहीं होगी। लेकिन कुछ समस्या हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हल हो सकती हैं, बगैर पैसे से हल हो सकती हैं, बगैर चक्कर काटे हल हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें संगठित होना जरूरी है। बहुत सी चीज़ों में हम हमेशा अफसर को दोष देते हैं कि साहब ने कर दिया होगा। जैसे कल एक जवान मेरे को बता रहा था, हालांकि जवान की गलती थी, उसने बता भी दिया कि मैंने गलती भी एक्सेप्ट की थी, और उनके कंपनी कमांडर बोल रहे थे कि साहब चलो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उनके सुबेदार साहब, फिर हमारे कई जेसीओ साहब भी चढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है मैं किसी का कहता हूँ जेसीओ साहब का या अफसर का या हमारे जवान का, हर आदमी खराब नहीं है। हर रैंक में कुछ लोग खराब हैं। जैसे अधिकारी हमारे कुछ पॉइंटों में खराब हैं, तो कुछ बीच की कड़ियां खराब हैं, कुछ में जवान भी खराब हैं जो वॉलंटियर जा जाकर बिगाड़ देते हैं ऐसी आदत कि उससे फिर दूसरा फंसता है। तो खराब ही रहेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं लेना कि मेरे लिए बोल दिया। तो जैसे उस केस में जैसे साहब ने बोला नहीं सर इसको पनिशमेंट दो, नहीं तो दूसरा गलती करेगा। बल्कि फिर उसने कल मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गई, और मेरी 15 साल में पहली गलती थी, और अब मेरे को नवंबर में मतलब SCO के लिए जाना है, और अब मेरे ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि भाई तेरी पनिशमेंट होगी, हम कैसे भेजें तेरे को, तो कोई रास्ता बताओ। तो मैंने बताया कि अपने CO साहब से बात करो, उनके हाथ में है पनिशमेंट देना, तो पनिशमेंट को वापस करना भी उनके हाथ में पावर दी हुई है। तो बोला सर मैं कैसे करूं फलाना, लेकिन कल हिम्मत करके उसने बताया, और CO साहब ने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। CO साहब चाहें तो किसी की भलाई के लिए उसकी छोटी सी गलती की सजा को कैंसिल कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि अब बहुत से अधिकारी हमारे से जुड़े हुए हैं, और जुड़ भी रहे हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, उनको समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे। हालांकि मैं फिर कहता हूँ कि मैंने शुरू से कहीं भेदभाव नहीं रखा। हर आदमी का, चाहे जवान हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे अफसर हो, किसी भी फोर्स का हो, सबकी मदद करता हूँ। गलत के लिए लड़ता हूँ, सही के लिए उनकी मदद करता हूँ। और इसी सिलसिले में अब साथी हमारे जुड़ भी रहे हैं, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वीडियो फिर लंबा हो रहा है, आगे की अपडेट आपको बाद में जरूर देंगे। जय हिंद। आगे इस वीडियो की मैं कुछ अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को भी कोई इमरजेंसी काम आ गया है और मेरे को कहीं हॉस्पिटल में जाना है, तो आगे की अपडेट मैं वहाँ से फ्री होकर आपको दे पाऊँगा। तब तक के लिए इतना ही वीडियो देखें, और मैं फिर कहता हूँ कि जुड़कर रहो, मिलकर रहो, जिससे कि हम बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हैं। वीडियो देखें और शेयर करें, और अपनी डिटेल नंबर पर भेजें, और हमारा नंबर सेव करके रखें। फिर कह रहा हूँ कि मेरे को भी कहीं निकलना है, और आगे की अपडेट मैं आपको वहाँ से फ्री होकर ही दे पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।